चलिए सबसे पहले सभी को नमस्कार और सुप्रभात। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंडस्ट्रियल कंपोनेंट है हमारे पास तीन, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडस्ट्रियल कंपोनेंट तीनों इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल कंपोनेंट है। एक है हमारा रिले, जिसके बारे में हम लोग पहले बहुत बार बात कर चुके हैं और इसको बहुत सारे प्रोजेक्ट में, सर्किट में यूज़ किए हैं, राइट। और एक है कॉन्टेक्टर, ये भी एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। और एक है हमारे पास टाइमर, जिसमें कि वायर हम लोग कनेक्ट किए हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कर सकते थे। ये एक टाइमर है ना। और इस तीनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो हम लोग इसको जानने का कोशिश करें, और इस तीनों का काम क्या है, कैसे टेस्टिंग करते हैं, हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ये तीनों, अगर इस तीनों कंपोनेंट की बात करें तो तीनों कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल का एक स्विचिंग डिवाइस है जो इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए। अगर हम इस रिले और टाइमर की बात करें तो रिले और टाइमर दोनों का सेम पर्पस, सेम एप्लीकेशन, राइट, सेम वे ऑफ स्विचिंग, बट डिफरेंट क्या है। रिले यूज होता है हमेशा लो पावर के लिए और कॉन्टेक्टर यूज होता है हमेशा हाई पावर के लिए। जहां पे अगर हाई पावर को स्विचिंग करना है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में तो वहाँ पे कॉन्टेक्टर का यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जहाँ पे लो पावर से स्विचिंग करवाना है वहाँ पे हम लोग रिले का इस्तेमाल करते हैं। इवन इसी रिले का यूज़ हम लोग होम एप्लीकेशन में भी करते हैं, होम अप्लायंसेस में भी करते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, इवन वॉशिंग मशीन हो गया या AC हो गया। ये सब में जो स्विचिंग ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है उसमें कहीं ना कहीं ये, इवन घर में वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हम लोग इस कंपोनेंट का यूज़ करते हैं जो कि ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। उसी तरीके से हमारा कॉन्टेक्टर भी। बट अगर हम लोग बात करें टाइमर का तो ये भी एक स्विचिंग डिवाइस ही है, बट ये डिफरेंट है इस दोनों से। क्यों ये डिफरेंट? इसलिए है कि दिस कंपोनेंट इज कैपेबल इनफ टू प्रोवाइड डिले। अगर किसी भी ऑपरेशन को सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद करना है तो उस काम को करने के लिए हम लोग को टाइमर का यूज करना पड़ता है। उस जगह पे हम लोग टाइमर का एप्लीकेशन कर सकते हैं, और इसका बेहतरीन और बेस्ट एग्जांपल है जो हम लोग ट्रैफिक लाइट में देखते हैं कि एक बल्ब दूसरे बल्ब के बीच का जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्रिएट किया जाता है कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से। इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल टाइमर भी अवेलेबल है, बट आज हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के बारे में। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल टाइमर है जो इंडस्ट्रीज के पैनल में, मशीन में यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर होता है वो छोटा होता है, IC 555 इस तरीके का जो टाइमर है वो है। क्वेश्चन अब यहाँ पे ये अराइज होता है कि सर इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे कि ये सही है कि नहीं सही है। तो सबसे पहले हम लोग देखें ये तीनों, इस रिले को देखें तो इस पे बहुत सारा पोर्ट है। अब इसमें दो तरीके का, 2 टाइप्स का पोर्ट है। सबसे पहले जो नीचे का 2 पोर्ट है वो होता है आपका पावर सप्लाई के लिए, और बाद बाकी जो ऊपर का पोर्ट है वो स्विचिंग पोर्ट है। तो स्विचिंग है कहने का मतलब उस पे एनो टाइप स्विच है, NC टाइप स्विच है। तो एनो NC से हम लोग को जो ऑपरेशन करना है, किसी बल्ब को जलाना है या कोई बल्ब जल रहा था उसको बंद करना है, तो इस तरीके का एप्लीकेशन के लिए हम लोग इस कॉन्टेक्ट्स को यूज करते हैं एनो NC को। बट वो जो जल रहा था वो जलता रहेगा, और जो नहीं जल रहा था वो जलेगा। कुछ इस तरीके का ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए हम लोग को इस कॉइल पे पावर सप्लाई देते हैं। जब कॉइल पे रिले का कॉइल पे पावर सप्लाई देंगे तो ये कॉइल क्या करेगा, इसके कॉन्टेक्ट्स को अल्टर करेगा, एनो को NC करेगा, NC को एनो करेगा, और उसके रिस्पेक्ट में वो ऑपरेशन को फर्दर प्रोसीड करेगा। तो ये कॉइल पे पावर सप्लाई देना है, बाद बाकी जो रेस्ट ऑफ द पोर्ट्स हैं वो आपको स्विचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये रिले है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर कॉन्टेक्टर की बात करें तो कॉन्टेक्टर पे भी यहाँ पे स्विच है, बहुत सारा स्विच है जो यहाँ पे सामने में अगर पैनल पे देखिएगा तो बहुत सारे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, 13, 14, 21, 22, 43, 44, इस तरीके से ऐसा नंबरिंग है जो एनो NC को रिप्रेजेंट करता है। जिस नंबर के अंत में 1 और 2 होगा वो NC को रिप्रेजेंट करता है, और जिस नंबर के अंत में 3 और 4 होगा वो एनो को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इस तरीके से तो इन नंबरिंग को देख करके हम लोग यहाँ से फ्रंट पैनल से एनो NC पता कर लेंगे। उसके बाद कॉन्टेक्ट्स
कॉइल कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर का ये ऐसे दिख रहा है और इसके बगल में लिखा हुआ होगा A1 और उसी तरीके से इसके बॉटम में करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे लिखा हुआ A2। तो A1 और A2 जो है वो रिले का डिजिग्नेटेड कॉइल है, कॉइल पोर्ट है। जब आप यहाँ पे पावर सप्लाई देंगे तो ये जितने भी सारे जो पोर्ट्स हैं इधर से इनपुट इधर से आउटपुट निकल करके और आप स्विचिंग के लिए फर्दर आप जो भी डिवाइसेस को चलाना है उसको आप चला सकते हैं। ये है कॉन्टेक्टर, राइट, और ये जो पोर्शन है कॉन्टेक्टर का कॉइल है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद जो है टाइमर। अब ये टाइमर को क्या है भाई, तो टाइमर में भी सेम रिले के जैसा ही है, बट ये क्या है, डिले के लिए मतलब सर्किट में डिले प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा डिवाइसेस जो है वो अलग है। बाद बाकी अगर कॉइल की बात करें, स्विचिंग ऑपरेशन की बात करें तो इट इज जस्ट लाइक अ रिले इवन कॉन्टेक्टर, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसका फ्रंट को देखेंगे इस तरीके से ऐसे करके, तो ऊपर में लिखा हुआ होगा A1 और A2। इस तरीके से अगर पोर्ट पे यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे करके A1 और यहाँ बॉटम में लिखा हुआ है A2। मतलब ये वाला वायर देखिए, यहाँ पे हम 4 वायर कनेक्ट किए हुए, एक ये वाला वायर, इस पोर्ट से जो वायर आया है ये, और एक इस पोर्ट से जो वायर आया है व्हाइट वाला, ये दोनों जो वायर है ये कॉइल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें हम पावर सप्लाई देंगे, तो पावर सप्लाई देंगे तो क्या होगा, बाद बाकी जो यहाँ पे 2 पोर्ट है, इधर में 2 पोर्ट है, एक एनो है और एक एनसी है, जिससे आपको काम करना है आप उससे काम करवाइए, राइट। बट ये काम होगा कैसे, यहाँ पे देखिएगा 2 एलईडी है, एक एलईडी चूंकि खराब हो चुका है, मतलब एलईडी खराब हुआ है, टाइमर सही है। तो जैसे ही आप पावर सप्लाई दीजिएगा इस टाइमर का कॉइल पे, तो ये जो एक रिले होगा कॉइल वाला ये ऑन हो जाएगा, इंडिकेट ये करेगा कि आपका जो टाइमर है उसमें पावर सप्लाई चला गया। और यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर छोटा सा नॉब है, ये यहाँ से हम लोग टाइम को सेट करते हैं, ये बताता है। यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, मतलब मिनिमम डिले है 0.5 सेकेंड और मैक्सिमम डिले है 10 सेकेंड का, मतलब 0.5 से 10 सेकेंड का रेंज है जो हम लोग सेट कर सकते हैं, राइट, एज पर नीड, जैसा हमको रिक्वायरमेंट है सर, मतलब इंडस्ट्रीज में जहाँ पे डिले प्रोवाइड करना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से पोटेंशियोमीटर को मूव करेंगे स्क्रू ड्राइवर से और इसको सेट करेंगे और कॉइल पे पावर सप्लाई देंगे। कॉइल पे पावर सप्लाई देने के बाद अगर जो ऑपरेशन आपको पहले से मतलब चल रहा था उसको बंद करना है, या जो ऑपरेशन बंद है उसको डिले से मतलब स्टार्ट करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ से एनो एनसी का सिलेक्शन करके कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन करने के बाद जब सप्लाई देंगे तो जैसे सप्लाई देंगे और जो यहाँ पे सेट किए उतना देर के बाद, उतने डिले के बाद ये टाइमर सप्लाई को प्रोवाइड करेगा और वो ऑपरेशन को स्टार्ट करेगा। ये हो गया टाइमर, ये तीनों कंपोनेंट का। अब बात आता है कि इसको हम लोग चेक करके देखें कि जो डिवाइसेस है ये सही है या नहीं है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो तीनों सेम है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर से तीनों का कॉइल का टेस्टिंग करेंगे। क्या चेक करेंगे, तो या तो आप इसका रेसिस्टेंस चेक कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर में रेसिस्टेंस भी और कंटिन्यूटी भी है। तो अगर मतलब पहले आप रेसिस्टेंस चेक कर लीजिए, अगर रेसिस्टेंस दिखाता है कहने का मतलब कि सही है, कॉइल सही है, क्योंकि कॉइल में जब चेक करेंगे तो रेसिस्टेंस दिखाना चाहिए। और अगर नहीं तो फिर हम लोग दिखाएंगे, चेक करेंगे फिर चेक करेंगे कंटिन्यूटी अगर नहीं दे रहा मतलब सही है, अगर दिया है मतलब शॉर्ट है। तो यहाँ पे आकर के देखिए दिए हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रेसिस्टेंस दिखाएगा। अगर इस तरीके से ऐसे करेंगे तो यहाँ पे रेसिस्टेंस दिखाए, राइट, रेसिस्टेंस दिखा रहा है। अगर कंटिन्यूटी वाले पे आकर के देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे देखिए, यहाँ पे भी कुछ रेसिस्टेंस आपको दिखा रहा है, ठीक है, रेसिस्टेंस आपको दिखा रहा है ना, यहाँ पे रेसिस्टेंस दिखा रहा है मतलब ठीक है। बट अगर इस दोनों को आप सिर्फ इस दोनों को टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक बीप दे रहा है। अगर आपको इस दोनों प्रोब पे टच करने के बाद ऐसा बीप देता है, कहने के मतलब ये जो रिले है वो खराब है। बट यहाँ पे अगर इस दोनों को आप ऐसे करके टच किए हैं, कॉइल को आप दोनों को ऐसे करके टच किए हुए हैं, राइट, दोनों पोर्ट को अगर आप टच किए हुए हैं तो यहाँ पे देखिए एक रीडिंग दिखाएगा। ये रीडिंग दिखाएगा कहने का मतलब कि आपका जो कॉइल है वो सही है, मतलब कॉइल का जो मतलब जितना बाइंडिंग का है, जितना टर्न्स का है, उसमें जो लॉसेस हो रहा है उसको रेसिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे आपको दिखा रहा है। फाइन, तो यहाँ पे आपको ये दिखाया रेसिस्टेंस, मतलब ये सही है।
उसके बाद उसी तरीके से इस कॉन्टेक्टर को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक A1 और A2, इसको आप यहाँ से एक इस प्रोब पे ऐसे रखिए और एक आप यहाँ पे ऐसे रखिए और यहाँ पे देखिए चेक करिए, देखिए यहाँ पे भी देखिए तो ये भी रीडिंग दिखा रहा है, मतलब कि ये भी आपका कंपोनेंट है वो मतलब बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ये कंपोनेंट भी सही है। अब इसमें है NONC टर्मिनल है, यहाँ पे भी NONC टर्मिनल है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे NONC कैसे है, तो बॉटम वाले के साथ में देखिएगा ए पोर्ट कॉइल वाले को छोड़ दिए हैं, ऊपर में अगर आप टच करते हैं इस पोर्ट को, इस पोर्ट के साथ NC है, लेकिन इसी को जस्ट दूसरा पोर्ट के साथ अगर चेक कर रहे हैं ऐसे करके तो NO है, यहाँ पे नहीं दिखाया। उसी तरीके से हम लोग रिले में भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आकर के आप देखिएगा इस पोर्ट को इस पोर्ट के साथ में, टॉप वाले को टॉप के साथ में चेक करिए, NO है, नहीं दिखाया है ना। हाँ, बॉटम वाला जो पोर्ट है वो NC है, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी दिखाएगा, या इसको इधर से चेक करिए ऐसे देखिए दिखाएगा, बट इसके ऊपर वाला पोर्ट को चेक करेंगे NO वाले को, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि NONC सही है या नहीं, इसका कॉइल सही है कि नहीं। एक रिले या कॉन्टेक्टर पे ये दो टेस्टिंग होता है जो हम लोग चेक करके पता कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसको, टाइमर को। तो टाइमर में क्या चेक करेंगे भाई, हम लोग को देखना है A1 एंड A2 वाले को देखना है, मतलब इस दोनों वायर को हम लोग को चेक करना है। चूंकि कनेक्शन ऑलरेडी किया हुआ है तो एक वायर हम लोग यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं, दूसरा यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस दिखाना चाहिए, है ना, रेसिस्टेंस दिखाएगा मतलब सही है, ठीक है, ऐसे रेसिस्टेंस दिखा रहा है मतलब ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं तो इस पोर्ट पे आप इस तरीके से ऐसे करके इस पोर्ट पे चेक कर लीजिए A1 A2 को, है ना, यहाँ पे इस दोनों को A1 A2 पे आप यहाँ पे ऐसे करके देख लीजिए, ठीक है, सही है, ओके। अब यहाँ पे एक NC है, एक NO है। तो एक NC है किसके साथ में, 15, ये 15 के साथ में एक NC है, कौन, A। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है, बट दूसरा पोर्ट है जो NO है, एक NO एक NC इस टाइमर के पास में है, बीप नहीं दिया। अब इसको हमको क्या करना है कि चेक करके देखना है कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं। तो हमारे यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर, हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं। ऑन करने से पहले इसको ऑन किए, राइट, यहाँ पे, और ऑन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो वोल्टेज हमारा है वो हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं, 24 वोल्ट होना चाहिए। और यहाँ से इसको देखिए, ये मेरा मतलब प्रोब है, पॉजिटिव निगेटिव, इसको दोनों पे टच करेंगे, देखिएगा एक नॉइज आएगा, वर्किंग है, एक कंपोनेंट है, इस तरीके से। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी एक कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को भी हम लोग यहाँ पे ऐसे करके टच करेंगे, देखिए काम कर रहा है। एक चीज और, अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये फ्रंट में देखिएगा ऐसे करके नोब है, यहाँ पे जो नोब है, अगर कॉन्टेक्टर ऑन है इसका मतलब है कि वो जो नॉब है वो इंटरनली जाता है, इससे प्रूफ होता है। इंडस्ट्रीज में देखिए ये नोब अंदर जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, ये नोब अंदर जा रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये कॉन्टेक्टर सही है। अब उसी तरीके से हम लोग इसको भी चेक करके देख लें, कॉइल को भी चेक करके देख लें, तो हमको पता चलेगा। यहाँ पे एक कॉइल, ये देखिए टाइमर, इसको पावर सप्लाई देंगे, यहाँ से इसको इधर से पावर सप्लाई देंगे, ठीक है, इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव दिए हैं, एक पे निगेटिव दिए, और दूसरे पे है ना, यहाँ पे एक पे निगेटिव एक पे पॉजिटिव दिए हैं। सेट है 5 सेकंड पे, देखिए ऑन हुआ है, राइट। अगर अभी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टाइमर ऑन हो रहा है। कैसे, आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आप देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक बल्ब चलेगा, और हम यहाँ पे पावर सप्लाई देते हैं। दूसरा वायर कहाँ गया, दूसरा वायर, ठीक है, वाइट वाला, देखिएगा 5 सेकंड का भी टाइमर सेट है। जैसे ही इनपुट देंगे 5 सेकंड के बाद देखिए जल रहा है,
ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारे टाइमर जो है ये फंक्शनिंग है, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट फंक्शनिंग है और तीनों कंपोनेंट का टेस्टिंग। बस आज के लिए हम लोग इतना ही, और अगले मतलब सेशन में हम लोग इसको देखेंगे, इसको यूज करके कि कैसे इसको हम लोग सर्किट में इस्तेमाल करें। आज हम लोग जाने कि रिले, कॉन्टेक्टर, टाइमर, ये तीनों को कैसे हम लोग पहचानेंगे, कॉइल कैसे, कॉइल कहाँ पे है, कॉन्टेक्ट कहाँ पे है, कॉइल कॉन्टेक्ट को हम लोग चेक कैसे करेंगे, एनो है, एनसी है, कॉइल वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, राइट, इस तरीके से, और इसको मतलब पावर सप्लाई दे करके कैसे चेक करेंगे। ठीक है, आज के लिए यही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग पेशेंस।